गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। या सभी को राम राम। Good evening, Good everyone. Good evening. Good evening, everyone. स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्यों एकत्र हुए हैं यहाँ पर, क्यों इकट्ठा हुए हैं आज की शाम। सबसे पहले तो बता दें, आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, 23 अप्रैल। हर साल हम वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं आज के दिन। और चूंकि हम लोग सभी ऑथर्स हैं, ऑथर कम्युनिटी से हैं, तो बुक डे मनाना हमारा एक कर्तव्य, एक धर्म बन जाता है, ताकि बुक्स को हम प्रमोट कर सकें, बुक्स को लिख सकें और आगे आने वाली जनरेशन तक जो ज्ञान है वो गंगा, ज्ञान की गंगा ऐसे ही बहती रहे। क्योंकि बुक्स ही एक माध्यम है जहाँ पर हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को फॉरएवर लिखकर सबमिट कर सकते हैं, सोशल सोसाइटी में हम वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और अलग माध्यम भी हैं और अलग मीडियम्स भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो बाकी मीडियम है वो समय रहते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन बुक्स जो हैं वो इमोर्टल हैं, किताबें अमर हैं। एक बार किताब छप गई तो वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी रिकॉर्ड में मिल जाती है। हम लोग भी आज अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो बुक रीडिंग के द्वारा ही सीख पा रहे हैं। अगर ही कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नोइंग द पास्ट एंड हिस्ट्री, बुक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम टू लर्न और टू नो अबाउट हिस्ट्री एंड पास्ट, वट एवर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मंत्र से, रेणु जी। इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। Hello, everyone. So Hello. let's take the blessings. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। Thank you. Thank you. Wish you a very God bless happy you. World Book Day to all of you. जो भी आए, जिन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला, थैंक यू सो मच। और हम आपका डे मेमोरेबल हो और बहुत सारी चीजें आज यहाँ पे हम शेयर करेंगे आपके साथ। ओवर टू यू सर। तो वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ Ankaksha Miracles to celebrate World Book Day today, 23 April 2025. ओके, तो सबसे पहले ना ज़्यादा टाइम लेते हुए हमारे कुछ ऑथर्स ने अपने पॉइंट्स को शेयर करे हैं, मैं वो शेयर करता हूँ। रेणु जी पढ़ेंगी और आप लोग समझेंगे कि इन लोगों के भाषा में, इन लोगों के नॉलेज के अनुसार, इन लोगों के अपने व्यूज़ बुक के बारे में क्या है, क्या कहते हैं किताब के बारे में। एक एक करके हम शेयर करते हैं, आप लोग आनंद लीजिए और देखते हैं आगे। स्क्रीन इज रेडी। Yes. हम्म So KG Veena, Dr. KG Veena, she says a book is your best friend. It's never out of trend. Giver of supreme knowledge, books are eternally a privilege. So screen को maximize कर दीजिए। सही है। हम्म Next please. मेहुल गुप्ता। Mehul Gupta. The books are carved in magic. Each page a portal, each word a whisper from worlds you have only dreamed of. वेरी नाइस। सिमरन वर्मा। पुस्तक मेरी साथी है, सदैव साथ निभाती है। धूप छांव हकीकत सपने सारे रंग दिखाती है, सब कुछ सिखा जाती है। बहुत वेरी अच्छा, नाइस। बहुत अच्छा। बीडी सुराना। मैं किताब पढ़ता दिन हो रोशन, उसे उपहार देना लगे सबसे उत्तम। किताब है मुझको सबसे प्यारी, सपनों में भी निभाए यारी। वाओ, बहुत बढ़िया। Amazing. निभाए यारी। द बुक इज अ फ्रेंड, पुस्तक ही मित्र है। अनुराधा बीजावाड़ा। बुक्स की टू विजडम्स ट्रेजर, gates to lands of pleasure,
paths that upward lead. Books are friends, let us read. बहुत बढ़िया। सोयोग पाटिल अभी सोयोग हमारे पाटिल जी यहाँ साथ पर हैं। उपलब्ध हैं। सोयोग पाटिल जी, आप अपनी लाइन स्वयं पढ़िए, अच्छा लगेगा। जब जिंदगी में पुस्तक देती है दस्तक, तब उसे पढ़ने के बाद खिल उठता है मस्तक। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात लिखी है सोयोग जी ने। जिंदगी पुस्तक देती है दस्तक, खिल उठता है मस्तक। मस्तक से खिलना, खुशी, चेहरे की खुशी अलग है। मस्तक की खुशी जो है वो दस्तक तब होती है जब पुस्तक की दस्तक होती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लिखी है। मधुसोनी सोनी, जी। ज्ञान की अद्भुत पूंजिका, विशाल समंदर है पुस्तक। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जीवंत रहती है पुस्तक। बहुत बढ़िया। यही हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बुक्स आर इमोर्टल। बुक, हमारी किताबें जो हैं वो अमर हैं। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जीवंत रहती हैं पुस्तक, ऐसा मधुसोनी जी कहती हैं। हम्म निशा माथुर, पुस्तक शब्दों का अनोखा जहां, हर पन्ना कहता दास्तां यहाँ। लिखी है शब्दों की जुबानी, प्रेरणा देती महानायकों की कहानी। जो हम पढ़ रहे थे अभी हिस्ट्री के बारे में, अगर हमें पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, तो हम किताबों की तरफ ही जाते हैं, किताबें ही ढूंढती हैं। हम्म भावना एम पटले, पुस्तकें माँ सम्मान होती हैं, पढ़ो तो ऊंची उड़ान उड़ान, न पढ़ने पर जीवन में कठिनाइयों की पहचान। किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। बहुत अच्छा भावना। डॉक्टर शालिनी गर्ग, द कंपेनियंस ऑफ एवरी एज, प्रोवाइड insights through every page, cater the needs of everyone, whether commoner or sage. वेरी नाइस। प्रोवाइड इंसाइट्स थ्रू एवरी पेज, ईच एंड एवरी पेज सेज समथिंग। हम्म Vijay S. Books are treasure, caters readers' pleasure to reduce pressure and keeps fresher. बहुत बढ़िया बात लिखी, रिड्यूस प्रेशर। हमें अगर प्रेशर कम करना है तो बुक्स को उठाना पड़ेगा, बुक्स को अपनाना पड़ेगा। तो कुडोज टू ऑल, सभी ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है और पढ़ के भी आनंद आया। कैसा लगा आप लोगों को, उमन जी, शैली जी? So it's nice. अच्छा लिखा है ना? Mm-hmm. तो मंजी और लोग शैली जी से तो लाइव सुनेंगे हम लोग किताबों के बारे में। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो अब आप लोग जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो लोग कुछ बताएं किताबों के बारे में, अपनी कुछ जर्नी शेयर करें। आप क्या समझते हैं किताबों के बारे में, कैसा अनोखा आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज बताएं। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं किताबों के लिए, मतलब कई बार अभी आजकल क्या रहता है कि कभी फोन में पढ़ लिया, कुछ ये कर लिया, पर जो एक सेटिस्फेक्शन और एक जो जितना अच्छा, मतलब जब हम बुक रीड करते हैं उससे जो एक नॉलेज भी बढ़ती है, ऊपर से मतलब मुझे लगता है कि जैसे माइंड भी रिफ्रेश होता है और थोड़ा वो काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है रीडिंग, बुक रीडिंग करना। तो वो लगता है कि जितना भी टाइम आजकल के बिजी वर्ल्ड में अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल पाए बुक रीडिंग करने के लिए तो वो बहुत अच्छा है। इवन बच्चों को भी स्टार्टिंग से ही अगर हम बुक रीडिंग की हैबिट डालें तो उनमें भी वो कंसंट्रेशन बनाना, और मतलब मैंने बोला कि काइंड ऑफ मेडिटेशन है ये, जो मुझे लगता है। तो और बहुत ऑफ कोर्स नॉलेज तो बढ़ती ही है इसमें, जो भी हम जितनी तरह की भी बुक पढ़ते हैं, जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड एरिया है, चाहे वो बेसिक नॉवेल्स हैं या फिर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड है, बट बुक से जो नॉलेज मिलती है वो माइंड में काफी टाइम तक रहती है। जैसे एक वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में छप जाती है कि इस पेज पे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि वो सबको रीडिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, जो कि अब काफी कम होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात बोली, कितना अच्छा टेक अवे बोला कि हमको, थैंक यू। अगर हम आपकी बात को समराइज करते हैं, तो वी शुड रीड द बुक्स ऑन डेली बेसिस। भले ही हम एक और दो पेज पढ़ें, तीन चार पेज पढ़ें, लेकिन हमें बुक रीडिंग की एक हैबिट बना लेनी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करते हैं, उसी तरह से हम एक टाइम, दिन में 24 घंटे में एक टाइम, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बुक रीडिंग के लिए भी निकाल सकते हैं, हम्म। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अपने, जैसे बोला, बुक्स रीडिंग आल्सो वन टाइप ऑफ मेडिटेशन। ठीक है ना? यस, थैंक यू। शैली जी, आप बताएं, आप क्या कहती हैं?
श्योर सर, जो मैम ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर हम बुक रीडिंग की आदत डालें, उसकी कंसंट्रेशन पावर ठीक रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, बुक रीडिंग अगर हो रेगुलर बेसिस पे, हमारी जो एनर्जीज है ना सर, वो बूस्ट अप रहती है। हम कभी लो फ्रिक्वेंसी में नहीं रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल क्योंकि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छी इन्वायरमेंट में हैं, तो हम लो फ्रिक्वेंसी में कभी भी जाएंगे नहीं। बुक रीडिंग हमें एक स्ट्रक्चर चीजों के लाइक हमें डिसिप्लिन बनाती है, स्ट्रक्चर्ड हमें थॉट प्रोसेस, कितनी स्ट्रक्चर्ड। अच्छी बात बोली है यस आपने। सर। स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस अगर हमें चाहिए तो हमें बुक रीडिंग को हैबिट बनाना पड़ेगा। श्योर सर। सर तो हम लाइक हमारी वोकेबलरी में हम डे टू डे लाइफ की जो वर्ड्स हैं काफी एनहांस होते हैं उससे, हमारी स्किल्स पे काफी प्रोग्रेस मिलता है सर। बहुत अच्छी बात है। तो एज एन ऑथर अगर एक टिप देते हैं हम लोग सब मिलकर इसको कलेक्टिव करके, अगर आपको लिखना सीखना है तो पहले आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। पढ़ना सीखना होगा, श्योर सर। एंड अ ये गुड हमारी राइटर सेल्फ शुड बी अ पर्सनालिटी के गुड पे रीडर। बहुत, श्योर सर, ये हमारी सेल्फ पर्सनालिटी पे टोटली वर्क करता है। अगर कोई कहता है ना, आई एम वेरी मच कंफ्यूज, आई एम दिस दैट, मेरा सब कुछ छोड़ो, एक अच्छी बुक पढ़ना, एक अच्छी बुक को ढूंढना भी इज एन आर्ट। तो एक अच्छी बुक ढूंढ के जस्ट उसको फॉलो अप करो, मतलब 10% आप वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी प्लस में आने की। ट्रू ट्रू, जी सर। वेरी ट्रू। या बहुत अच्छी बात बोली आपने। जी, थैंक यू सर। सुयोग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं मुझे क्या बचपन में इतना ये नहीं था, पैशन नहीं था पढ़ने का, सिर्फ लिखने का पैशन था। सो लाइक मैं जब एमबीए कर रहा था उस टाइम में मुझे एक अजीब ही पैशन आ गया बुक्स पढ़ने का भी, लिखने का हम्म। पढ़ने का भी। तो तभी से वो पैशन मेरा मतलब आया पूरा ऐसा कंट्रोल कर, मैं जो कुछ अच्छा लगे मैं पढ़ता हूँ। और आपके पैशन से पढ़ते पढ़ते नाउ यू आर अ सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर आल्सो। यस यस। कितनी अच्छी अभी बात है ना। इनफैक्ट मैं अभी एग्जीबिशन में गया था तो वहाँ पे एक मैगजीन वाले थे, फार्मा वाले मैगजीन वाले थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर भी दिया अभी, अगर आप आर्टिकल लिख सकते हो क्या हमारे लिए। मतलब बहुत आई नॉट अच्छी बात श्योर। है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग फॉर सुयोग, बहुत अच्छी बात। जी डॉक्टर पुवामा, व्हाट विल यू से अबाउट बुक्स टुडे? Yeah, no, everybody should read a lot. The more you read, the better you become. And there are different types of books. Even there are holy books also. So you can read if you want the Bible or Bhagavad Gita. And, there are so many different types of books. So Yes. whatever, based on your interest. And the more you read of different kinds, automatically your mind will bring about a change, either in your thought process or in your presentation of your ideologies and things like that. So reading is a must. The more you Very read, the nice. better you become. Very nice thoughts. Very nice Yeah, thoughts. yeah. And So to tell you the truth, nowadays, every day I read Sai Satcharita book and also Miracles of Sai by Sujay Khandelwalji. हम्म, It's such a beautiful book, and when I go through it, you know, it pulverizes, we can read everything. any book. We can read any book. A good having good literature, Yeah, understanding spirituality, yeah, whatever. But at least we should read, जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसा ही yeah, हमारा मन होगा। हमें अपना मन अच्छा करना है, हमें अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और हमारी जो, देखो, तरह तरह की भूख होती है ना। yeah, हम yeah, अपनी हर प्रकार की भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जिसको yeah, धन की भूख है वो पैसे कमाता है, धन कमाता है। जिसको काम की भूख है वो काम करता है, ठीक है। जिसको खाने की yeah, भूख है, भोजन की भूख है, वो भोजन करता है। लेकिन पढ़ने की भी एक भूख होनी चाहिए, हमारी आत्मा की भूख होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है। कम से कम दिन में एक बार, रात में सोते समय हम कुछ नहीं पढ़ पाए तो सोते समय अगर हम एक पैराग्राफ भी पढ़ के सो जाते हैं, कुछ नहीं तो रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ लें, या भगवत की श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ लें, या जिस भी बुक को हम फॉलो करते हैं, जैसे भी मैडम ने बोला, बाइबल है या भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस, गीता, बहुत किताबें पढ़ने के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। कम से कम सोने से पहले अगर हम एक चौपाई, एक दोहा या एक छंद या एक पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं
तो कम से कम कुछ तो होगा। But the thing is, like, you know, that will definitely bring about a change in your thought process, Yes, and absolutely. that will make you think in a much better way. So, as Very a nice. human being, you will lose out all your weaknesses and you will develop your strength. You know, for that reason, I feel we need to read that so that we can't even pay gratitude to God for the great benefit that God has been giving through. I mean, if you read those books, you will understand why I'm And saying today that. we must share our gratitude to all authors, ancient authors, saints, and today's authors who are giving their thoughts into books, and we are reading to transform ourselves that books, because books Yeah, is the medium to transfer your thoughts from yeah, generation to generation. yeah, Not today, from generation to generation. yeah, definitely. कितना खुश हैं सुयोग जी अपनी किताबें पाकर। बहुत बढ़िया। बट फैक्ट आजकल यंग जनरेशन इज नॉट रीडिंग, वो एक थोड़ा ये है। नहीं, अब ये वीडियो जाएगा सबके पास तो वो लोग पढ़ेंगे। जब वीडियोस यंग पढ़ेंगे तो जनरेशन सुनेंगे मोबाइल से समझेंगे। बाहर आएगी तो ही पड़ेगी ना कुछ। And वो मोबाइल rich में ही घुसे हुए हैं। rich people, they don't watch TV. They after food they always read, and reading से वो लोग के पढ़ के पूरा पैसा बिल्कुल सही बात कमाते हैं। बोली। जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी रिच पर्सन्स हैं, जो कि ऑलरेडी कहना चाहिए कि सोसाइटी के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो लोग अपना टाइम बुक रीडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना टाइम मिसयूज नहीं करते हैं ये So true. सोशल मीडिया पर या इधर उधर, है ना। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, और लिखना सीखना है तो भी पढ़ना चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो भी पढ़ना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्ट्रेंथ एक बार को चल जाएगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन नहीं कर सकते। और मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही है तो फिजिकल हेल्थ आप इम्प्रूव अपने आप कर जाएंगे। बहुत हैं ऐसे, देखने में आते हैं, हिस्ट्री आप देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों का शरीर काम नहीं करता लेकिन वो दिमाग से अपने कितना ज़्यादा आगे कर पा रहे हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट थिंग एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज डिफरेंट थिंग, बट मेंटल हेल्थ कैन बी इम्प्रूव वेरी नाइसली। आप काम कर सकते हो। कहते हैं ना, अगर बॉडी डाउन हुई है तो आपके शरीर का केवल 25% हिस्सा ही गया है, लेकिन अगर माइंड खराब हो गया तो 100% गया है। जिसे कहते हैं चित्र खराब हुआ, यानी फेस खराब हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरह चित्र और चरित्र, उसी तरह से हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क चलता रहे और हम चलते रहें। ठीक है। तो Yes. अब वो इसके बाद ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अगली जो हमारी एंथोलॉजी है उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करेंगे। रेनू जी, शेयर करूं? Yes. Cool. ये हमारा पोस्टर है अगली एंथोलॉजी के लिए जो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है और स्टार्ट है। जी जी। 25 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन इन इट। सो ब्रीफ, रेनू जी प्लीज। So ये भी anthology जो है it's with 108 co-authors. My Marriage Bliss versus Curse and 7 Glee of Life, that was also with the 108 co-authors, and this is a worldwide project. Title of the book is A Family Puzzle, United or Divided, Roots to Wings for Passing Bonds Across Generations. यानी जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बीच में हमें जैसे कि डिफरेंस ओपिनियंस, आप लोगों के क्या हैं सजेशंस, वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अगर केवल मैं इस किताब पे लिखने जाती हूँ तो केवल मेरे थॉट्स होंगे, बट जब 108 को ऑथर्स मिलके लिखेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस, और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, बिकॉज फैमिली की इम्पोर्टेंस ऐसी है, कोई भी लिखना चाहेगा, क्योंकि आज अगर मैं भी अपने लाइफ में जो भी कुछ हूँ तो अपनी फैमिली के वजह से हूँ, और जो भी कोई भी अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करता है तो फैमिली सपोर्ट के वजह से ही करता है। ये मेरा मानना है, मैं समझती हूँ आप भी यही मानते हैं, क्योंकि हम अकेले अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। मॉम डैड, और अगर जॉइंट फैमिली में है तो अगर आपकी मैरिज हो गई तो भैया भाभी सास ससुर सारे सबकी हेल्प सपोर्ट चाहिए होती है।
अकेले हम पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही सारे थॉट्स, बहुत सारी लर्निंग्स, लेसन्स हमें इस बुक से सीखने को मिलेंगे। और जैसे कि सर ने बताया ऑलरेडी 25 to 30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप भी जल्द से जल्द रजिस्टर करिए एंड गेट सर्टिफाइड एज एन इंटरनेशनली पब्लिश्ड को ऑथर विद अंकाक्षर मिरेकल्स। बिकॉज कहीं ना कहीं आप आज भी सोच रहे हैं बट आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सो अंकाक्षर मिरेकल्स इज दैट प्लेटफॉर्म फॉर यू। और ये भी आपको बताना चाहूंगी, उस टाइम जब माय मैरिज के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, देयर वर मेनी पीपल टू whom we हम लोगों ने ऑफर शेयर किया, बट they didn't join due to some of the reasons, maybe they were busy or what was the reason, but later when जब उन्होंने बुक्स को देखा, they were really happy। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए थी। सो देयर दैट वाज द रीजंस, वो सारी बातें थी। तो हमारे साथ बाकी के वो को ऑथर्स जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में अभी भी, तो आप भी देर ना करिए और जल्द से जल्द जुड़िए। What all you will get in this is a hard copy of the book, publishing certificate, your elite portfolio जो मैंने अभी शेयर किया था शैली जी का और उमन जी का, that will be your portfolio, and also author's introduction with color photo in the book। और साथ ही साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलेगी आपको ऑफ द अंकाक्षर मिरेकल्स, और ऑथर आईडी कार्ड। जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं तो एक जो फीलिंग आती है ना, वो एकदम अलग ही फीलिंग होती है दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कॉलेज। तो वैसे ही आप लोग अंकाक्षर को रिप्रेजेंट करोगे। और आगे चल के आपको जो भी हमारे एंथोलॉजीज आएंगी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो जब आपके पास वो ऑथर आईडी कार्ड होगा, you'll get some offers on it, discounts on it, and after that your podcast और ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे कि अभी हमारे माय मैरिज और सेवनली के चल रहे हैं, ऑल्सो योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रमोशन। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लिटरली जो को ऑथर्स हैं उनका इतना अच्छा प्रमोशन हुआ है माय मैरिज और सेवनली में भी। और ग्रोथ बीच पे हमारा इट्स अवर मीडिया पार्टनर, वहां पे न्यूज कवरेज आता है, दे हैव लिटरली सेड इट दैट वी आर फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी नाउ, इतना प्रमोशन हुआ है। साथ ही साथ आपको मोबाइल एडिक्शन की बुक मिलेगी, दैट इज अ सिग्नेचर्ड कॉपी ऑफ द ऑथर्स, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने लिखी है, मिस्टर अभिषेक चित्रांश, दैट इज टोटली फ्री। और हमारी मैगजीन भी है अंकाक्षर मिरेकल्स के नाम से, विच इज अवेलेबल ऑन मैक्सटर, सो यू विल गेट अ चांस टू गेट फीचर्ड इन इट। इट्स अ वर्ल्ड्स नंबर #digital newsstand मैक्सटर। और सभी ने सुना होगा उस मतलब मैक्सटर के बारे में, तो वहाँ सारी मैगजीन्स रहती हैं अवेलेबल, सरप्राइज गुडीज एंड मच मोर। माय मैरिज के टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर एवरीवन। सबके नाम का पेन था, बैजेस थे 108 को ऑथर, सो लाइक दैट यू विल गेट मेनी मोर सरप्राइजेस इन इट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और उमन जी और शैली जी हमारे साथ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में जुड़ चुकी है, तो मैम आप लोग का क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, एंड व्हाट्स योर फीलिंग लाइक अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ जुड़ने पे। ये मैक्सटर में मैगजीन हमारी अवेलेबल है। नो मैम, आपके साथ पहले भी जैसा प्रोजेक्ट गया हमारा, बहुत स्मूथ गया है। आपने बहुत डिटेल में हर चीज मतलब आपकी जो वर्कशॉप्स गई हैं और आपका डिटेल में जो काम था, इट वाज अमेजिंग। गलतियां हमारे एंड से भी थी, तो आपने बार बार उसको रिकरेक्ट किया कि ओके आप यहाँ पर गलत हो, आप ऐसा करो, और कोई ऐसा जो नहीं करता है। यू ऑल्सो नो दैट आपने ये सारी चीजें लाइक करी। जितना आपने हार्डवर्क किया, हमने उसका जस्ट 5 to 10% ही दिया है। अगर आपने 120% है, तो हमारा जस्ट वो 20% है, आपका पूरा 100 जाता है मैम। बट इट वॉज बोथ द वे, बिकॉज अगर वन साइड हमारी तरफ से ही रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा। बट आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा, कोऑपरेट किया, उसके लिए वी आर ट्रूली ग्रेटफुल, और ट्रस्ट किया मेनली। तो दैट्स रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड ये मैम हम अगर ट्रस्ट किया तभी ये फैमिली 108 तक आई है मैम। एंड इट इज गोइंग टू बी मच एग्जैक्टली, मोर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस। सो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ ऑथर के रूप में लगभग हर फील्ड के और इंडिया के लगभग हर स्टेट के होम लोगों ने मेकर्स, ज्वाइन किया है। साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, सीए, मच मोर। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज आए हैं सबके। साथ ही साथ अंकाक्षर मिरेकल्स इज इनटू द न्यूमरोलॉजी, वी प्रोवाइड दी सपोर्ट इन द न्यूमरोलॉजी। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, कंसल्टेशन, इट्स अ पेड कंसल्टेशन, नेम न्यूमरोलॉजी, कैलेंडर न्यूमरोलॉजी। तो उसके लिए भी आप हम लोग को डीएम कर सकते हैं और गूगल कर सकते हैं अंकाक्षर मिरेकल्स को, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इट ऑन गूगल, ऑन द फेसबुक पेज। वी ऑल आर टीम, वी आर नॉट सिंगल पर्सन। जैसे शैली जी टैरो रीडिंग करती हैं, तो टैरो रीडिंग के अगर किसी को
कंसल्टेशन चाहिए और बात चाहिए तो शैली जी को संपर्क कर सकते हैं उनके फेसबुक पेज पर भी। Thank you so Am I much, sir. right, We are not शैली a जी? team, we are a family, sir. Yes, we can. Yes. Sorry. We are a family, not. Yes. No problem. We are family and working as a team. Yeah. उमन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा Okay. रहा आपका एक्सपीरियंस पिछली किताब के साथ? 2 किताबें एक संग थी। हाँ, नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इवन मैंने तो आपको पहले बताया था कि मेरा पहला एक्सपीरियंस ही था। इससे पहले मैंने मतलब सोचा बहुत था कि कभी ऐसा करूँगी, लिखूँगी, कभी ऐसा होगा, बट ऐसी चांस मिलेगा और इकट्ठा 2-2 बुक्स का ये नहीं सोचा था। बट बहुत ही अच्छा, और जैसे शैली जी ने बताया बिल्कुल स्मूथ हमारी लैंडिंग हुई यहाँ पे, कैसे स्टार्ट किया, मतलब आप लोगों ने इतने अच्छी गाइडेंस दी टाइम टू टाइम। ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि बिल्कुल नए हैं और कैसे करना है। एकदम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया, और जब बुक हाथ में आई तो ऑफ कोर्स वो एक अलग ही अचीवमेंट वाली फीलिंग थी। सो रियली दैट्स बिल्कुल, ग्रेट। मैं एक बात शेयर करूंगा छोटी सी शैली जी से, क्या नाम है इसका, उमन जी से, बिना पूछे, उमन जी हाँ, के हाँ। बारे में ये बिना पूछे, है ना। जब डिस्पैच हुआ था, कोरियर उनके ऑफिस में पहुंचा था, तो शी वाज नॉट इन द सीट, आई थिंक समवेयर एल्स। कोरियर पर्सन ने मुझे फोन किया कि भाई वहां पे नहीं है, और फिर मैंने कोरियर वाले को वहां पे होल्ड करवाया कि रुको मैडम आ रही हैं। फिर विद इन 15 मिनट्स हम लोगों ने ऐसा अरेंज करके दिया कि हाँ, ऐसा हाँ। नहीं है कि वो वापस हो जाए या ऑफिस में छोड़ ना पाए या वो ना आ पाए या नहीं मिल पाए। मतलब ऐसा नहीं है केवल आपने आर्टिकल दे दिया और काम खत्म हो गया, हमने पूरी जिम्मेदारी किताब पहुंचाने तक निभाई। हाँ, तभी वो बिल्कुल एंड टू एंड आपने हर चीज में बिल्कुल एकदम परफेक्शन के साथ 108 काम किया है। पार्सल्स डिस्पैच करके सभी जगह पहुंचाना, और एक पार्सल तो ऐसा हुआ था, ये जाना था कर्नाटक में किसी जगह पर, शायद आई थिंक कूर्ग कोई जगह है, वहां पे जाना था। तो कोरियर वाले ने मैसूर में रोक दिया, वो बोला कि यहाँ से आगे हमारी डिलीवरी नहीं है, वहां पर हमारा ऑफिस नहीं है। हम्म। तो वो भी हमारा मतलब इतना अच्छा लगता है ना, जैसे आपने बोला फैमिली टीम इतनी अच्छी तरह से हमारी वर्किंग चल रही है। मैसूर में हमारे एक ऑथर हैं, कविता फुटाडा जी, उनके हस्बैंड होम्योपैथी डॉक्टर हैं। हमने वहां उन्हें फोन किया कि वहां से कोरियर उठाओ और से रीडिस्पैच करो वहां से लेकर आगे तक के लिए। तो उन्होंने इतना तक हेल्प करी कि मैसूर में वो पैकेट उठाया और वहां से आगे के लिए डिस्पैच किया। तो ऐसा भी नहीं कि वो बीच में से रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर वे में काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आर्टिकल लिखिए, अपने विचार शेयर करिए ऑन टॉपिक, और लगभग सभी लोग अपने अपने विचार शेयर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई किताब पढ़ते हैं हम, तो किसी ऑथर की, किसी पर्टिकुलर ऑथर की या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो क्या होता है कि हमें केवल उस ऑथर के ही व्यूज मिलते हैं। लेकिन एंथोलॉजी में हम क्या हमें एक स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं कि एक ही टॉपिक पर हमें एक से अधिक ढेर सारे ऑथर्स, मैनी ऑथर्स के व्यूज हमें मिल जाते हैं एक ही टॉपिक पर। डाइवर्जन थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट एडवाइसेस, डिफरेंट स्टोरीज, वो हम पढ़ के अपने आप को समझ सकते हैं कि क्या हमें चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पहले पहले क्या होता था, मार्केट जाते थे तो कपड़ों की दुकान पे कपड़े मिलेंगे, जूतों की दुकान पे जूते मिलेंगे, है ना, वॉच की दुकान पे घड़ियां मिलेंगी। लेकिन आज क्या है, कल्चर मॉल का है। आप मॉल में गए, आपको सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है। इवन आपको अगर सैलून भी जाना है, बीच में याद आ गया, तो आप मॉल में सैलून भी जा सकते हैं। ऑल फैसिलिटीज आर गेट टुगेदर इन अ वन मॉल। तो यही चीज हम कह सकते हैं कि एंथोलॉजी में भी हमें क्या मिलता है कि एक ही किताब में अलग अलग ऑथर्स को पढ़ने को मिल जाता है। हमें किताब भी बार बार नहीं खरीदनी पड़ती, बार बार हमें चीज़ों को समझना नहीं पड़ता, और कभी भी हम उसमें चीज़ें हम अपनी 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 इच्छा के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार उसमें से जिस्ट पिक कर सकते हैं। ठीक है, सुयोग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, मैं पहले भी बहुत लिखता था बट कभी कुछ प्रिंट हुआ नहीं था। और मुझे ऐसा डाउट था कि मेरे थॉट से मतलब एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको बिल्कुल। जो आर्टिकल लिख के दिया, और मैं मतलब पहले कट में आपने बोला कि एकदम अद्भुत है, मैंने कुछ उसमें एडिट भी नहीं किया। सो तभी मुझे मतलब एक इट इट इज एक्सेप्टेबल करके एक सेटिस्फेक्शन मिला मुझे कि आई एम ऑन द बहुत राइट अच्छी पाथ। बात है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट्स सब इकट्ठे, सर्टिफिकेट्स, ये सब पैकेट्स, मतलब पूरा एंजॉय कर सकते हैं आप सब कुछ कि किस तरह से डिस्पैचिंग चल रही है, किस तरह से पैकिंग चल रही है, फिर आप लोगों को सब मिल रहे हैं। एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड इन द सेम टाइम, एंड
ये Can see, फीलिंग तो मतलब इनक्रेडिबल थी जब सारे बुक्स आए थे घर पे। आई सीरियसली कैन नॉट एक्सप्लेन इट, दिस ट्रक से इज आया था, ट्रक से अमेजिंग। सामान आया था। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और जब हमने इसकी साइनिंग की थी, दैट वाज रियली अमेजिंग फीलिंग। भावना जी जुड़ चुकी हैं, भावना एम पटले, आई थिंक भाभी वही हैं। हाँ जी, भावना जी है। बहुत अच्छी बात है भावना जी, गुड इवनिंग। आई थिंक शी इज बिजी, नॉट एबल टू टॉक। कुछ और शेयर करना चाहेंगे रेणु जी, या समाप्त करते हैं? आई थिंक भावना सब कुछ जी अगर अनाउंस हो कुछ गया, शेयर भी हो कहना गया। चाहेंगी तो। हम्म भावना जी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो, अदरवाइज क्लोज कर सकते हैं। अनेबल टू कनेक्ट वॉइस, आई थिंक शी इज हैविंग सम टेक्निकल एरर। नो ओके। प्रॉब्लम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने आज हमको ज्वाइन किया और समझा। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग आगे भी देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, एंथोलॉजी लिखना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं, निम्नोलॉजी से संबंधित कोई कंसल्टेशन या रिलेशनशिप या करियर से कुछ संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं निम्नोलॉजी तो संपर्क कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी, निम्नोलॉजी, इस तरह से रिलेटेड कोई भी अगर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना है या अपने आप के पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहिए, तो एनीवन कैन कॉन्टेक्ट अस बाय ईमेल और बाय व्हाट्सएप। दूसरा चीज़ ये कि अगर मैगजीन में किसी को फीचर करवाना है या मैगजीन पढ़नी है, निम्नोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस समझने हैं, तो वो अंकाक्षर मेरेकल्स की मैगजीन मैगिस्टर ऐप पर देख सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम। राम फिर राम। मिलेंगे बहुत जल्दी यस। ढेर सारे को ऑथर्स के साथ और नई वार्तालाप के साथ। बाकी थैंक यू पॉडकास्ट सो चल मच। रहे हैं, आप रेणु जी को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। पॉडकास्ट देखने के लिए, इंटरव्यू देखने के लिए, अपने ऑथर्स के साथ डिस्कशन चलता रहेगा ऐसे ही, और किताब और आर्टिकल के बारे में हम लोग बातें करते रहेंगे। गुड बाय थैंक यू फॉर Okay. ज्वाइनिंग एवरीवन। एवरीवन। Yeah, थैंक यू, thank you. थैंक यू Thank you, मंजी, everyone. Thank you. थैंक यू शैली जी, थैंक यू।